Hello students, today subject is accountancy, element of bookkeeping. It is the 7th video of element of bookkeeping. So in this video we will do calculation of cost of goods sold, gross profit and net profit. So इसमें हम today the medium of video will be Hindi or English. सो आज हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशंस करेंगे। थ्योरी पार्ट जो इसके लिए है दैट इज़ ऑलरेडी डन इन 6 वीडियोस, इससे प्रीवियस वीडियो से कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वो वीडियो देख लें। बिजनेस एंड कमर्शियल चैनल ज्वाइन करें। नाउ टुडेज टॉपिक कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट. So we will do numericals today. Before numericals, here are some important terms and formulas. So कुछ आवश्यक terms और फार्मूला हैं जिसकी हमें इस वीडियो के लिए ज़रूरत पड़ेगी. So पहले हम कुछ terms की रिवीजन करेंगे और कुछ फार्मूलाज करेंगे. फर्स्ट इज़ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या होता है? इट इज़ कॉस्ट ऑफ दैट गुड विच इज़ सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर. जो माल, जो वस्तुएं हमने बेच दी हैं उनकी लागत को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहा जाता है. सो आउट ऑफ टोटल परचेज ऑफ गुड्स और परचेज्ड और मैन्युफैक्चर गुड्स, कॉस्ट रिलेटेड टू गुड्स सोल्ड इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. इसके लिए फार्मूला यूज़ करते हैं हम. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. सो इन सभी टर्म्स की हेल्प से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट होगा. सो इनके बारे में हम देखते हैं. फर्स्ट इज़ ओपनिंग स्टॉक. इट इज़ ऑलरेडी गिवन. इट इज़ द ओपनिंग स्टॉक ऑफ ईयर. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ प्रीवियस ईयर बिकम द ओपनिंग स्टॉक ऑफ नेक्स्ट ईयर. पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक इस साल का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा. मेनली ज़्यादातर क्वेश्चन में ये दिया होता है ओपनिंग स्टॉक. सो देन नेक्स्ट इज़ नेट परचेज. नेट परचेज होता है जो गुड्स हमने परचेज़ किया उनकी नेट वैल्यू कितनी है. इसको कैलकुलेट करने के लिए हम टोटल परचेज़ को लेते हैं. टोटल परचेज मींस बोथ कैश एंड क्रेडिट परचेज. कैश एंड क्रेडिट परचेज का टोटल कर लेते हैं और उसमें से परचेज रिटर्न को माइनस कर दिया जाता है. परचेज रिटर्न मींस जो हमने परचेज़ किया हुआ सामान वापस कर दिया है. सो परचेज मींस वी नो परचेज मींस परचेज ऑफ सेलेबल गुड्स और रॉ मटेरियल. तो परचेज मीन जो हमने माल बेचने के लिए ख़रीदा है और जो कच्चा माल है उसको लेना है हमने और उसमें से परचेज रिटर्न को वापस कर देना है. फार्मूला है इसके लिए नेट परचेज टोटल परचेज माइनस परचेज रिटर्न. हियर टोटल परचेज इज सम ऑफ कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज. अगर क्वेश्चन में ओनली परचेज वर्ड लिखा है इट मीन्स टोटल परचेज इज गिवन. और इफ़ कैश परचेज और क्रेडिट परचेज सेपरेटली इज गिवन देन वी हैव टू सम अप दीज टू टू गेट द टोटल परचेज. दोनों को जोड़ना पड़ेगा टोटल परचेज निकालने के लिए. सो परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड भी कहा जाता है. देन नेक्स्ट टर्म वी विल नीड टू कैलकुलेट नेक्स्ट वैल्यू दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट. सो वी विल डू दैट. नेट सेल मीन्स as we have done net purchase in the same way there is a net sale. नेट सेल भी जैसे हमने नेट परचेज ज्ञात किया है वैसे ही ज्ञात होगी. इसके लिए क्या करते हैं हम टोटल सेल लेते हैं. टोटल सेल में से पर सेल रिटर्न को माइनस कर देते हैं. इट इज़ रिटन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट में इसको क्रेडिट साइड बाय करके लिखते हैं. और अगर क्वेश्चन में सेल वर्ड दिया है, अगर क्वेश्चन में सेल वर्ड गिवन है इट मीन्स टोटल सेल इज गिवन. इफ कैश और क्रेडिट सेल इज गिवन तो हमें दोनों को ऐड करना पड़ेगा. इसके लिए फार्मूला है नेट सेल टोटल परचेज माइनस सेल रिटर्न. सेल रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड भी कहा जाता है. नेक्स्ट टर्म दैट इज डायरेक्ट एक्सपेंस. डायरेक्ट एक्सपेंस होता है जो प्रोडक्शन और परचेज से संबंधित खर्चे होते हैं उन सभी को डायरेक्ट कॉस्ट कहा जाता है और डायरेक्ट एक्सपेंस कहा जाता है. इसमें मेनली फैक्ट्री के खर्चे आते हैं जैसे कि फैक्ट्री एक्सपेंस और लेबर चार्जेस, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, फ्रेट,
फ्रेट इनवर्ड, देखो फ्रेट एंड फ्रेट इनवर्ड विल बी इंक्लूडेड हेयर, पर फ्रेट आउटवर्ड इसमें नहीं आएगा। ऐसे ही कैरेज इनवर्ड इसमें आएगा, कैरेज आउटवर्ड नहीं आएगा, क्योंकि ये कैरेज और कैरेज इनवर्ड परचेज के खर्चे होते हैं, कैरेज आउटवर्ड सेल का खर्चा होता है। ऐसा ही फ्रेट आउटवर्ड भी सेल का खर्चा होता है। ब्रोकरेज एंड कमीशन और प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स, प्रोक्यूरमेंट मीन्स परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स पर कमीशन या ब्रोकरेज आएगी, पर सेल ऑफ गुड्स पर डायरेक्ट एक्सपेंस में नहीं आएगी। कोल, गैस, वाटर एक्सपेंस, पावर, हीटिंग, लाइटिंग, वर्कर वेजेस एंड सुपरवाइजर्स सैलरी, रॉयल्टी, कंज्यूमेबल स्टोर एंड अदर फैक्ट्री एक्सपेंस, ये सभी डायरेक्ट एक्सपेंस में इंक्लूड किए जाते हैं। मतलब क्वेश्चन में हमें लिस्ट दी होगी, कुछ एक्सपेंस उसमें डायरेक्ट होंगे, कुछ इनडायरेक्ट होंगे, हमें आइडेंटिफाई करना होगा अभी कौन से डायरेक्ट है कौन से इनडायरेक्ट। सेकंड इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्या होते हैं? दीज आर दूज एक्सपेंस विच आर नॉट डायरेक्ट, जो खर्चे डायरेक्ट नहीं है वो इनडायरेक्ट में आ जाएंगे। इनडायरेक्ट में मेनली कौन से खर्चे आते हैं? जो एडवर्टाइजमेंट के होते हैं, ऑफिस एक्सपेंस होते हैं, सेलिंग एक्सपेंस होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस होते हैं, या फाइनेंशियल एक्सपेंस होते हैं। ये सभी एक्सपेंस हैं जो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आते हैं। सो इनडायरेक्ट एक्सपेंस कौन से होते हैं? जो डायरेक्टली परचेज और प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होते। इसमें से मेनली इसमें क्या शामिल किया जाता है? इसमें सैलरी, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, लाइटिंग एंड हीटिंग, ऑफिस रेंट, लीगल एक्सपेंस, ऑडिट फीस, इंश्योरेंस, टेलीफोन बिल, शिपिंग फेयर, बिजनेस एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, सेल्समैन कमीशन, वेयर हाउस रेंट, ट्रैवल एक्सपेंस, टी एंड रिक्रिएशन एक्सपेंस, कैश डिस्काउंट, एक्सपोर्ट एक्सपेंस, ट्रेड एक्सपेंस, पैकिंग एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन लोन, डेप्रिसिएशन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉसेस। बहुत से एक्सपेंस यहाँ पर लिस्ट कर दिए गए हैं, मगर इसके अलावा भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो सकते हैं। सो इनडायरेक्ट एक्सपेंस कौन से होंगे? जो डायरेक्ट नहीं है। सो डायरेक्ट एक्सपेंस कौन से होंगे? जो सीधे तौर पर परचेज और प्रोडक्शन से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट टर्म जो है दैट इज क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक मीन्स है अनसोल्ड गुड्स एट द एंड ऑफ द ईयर, जो सामान साल के अंत में नहीं सेल हुआ। इट कैन बी ऑफ 3 टाइप्स, ये 3 तरह का हो सकता है। फर्स्ट इज ऑफ रॉ मटेरियल, सेकंड इज ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, थर्ड इज ऑफ फिनिश गुड्स, कच्चे माल का, तैयार माल का और वर्क इन प्रोग्रेस का। इसको हम क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस का पार्ट नहीं होता, ये इसको 2 जगह इंक्लूड किया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में और बैलेंस शीट में। सो कई बार जो क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया हो तो उसके लिए कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? उसको कैलकुलेट करने के लिए अगर यूनिट दी हो, इफ़ नंबर ऑफ यूनिट्स आर गिवन, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ टोटल गुड्स परचेज्ड और मैन्युफैक्चर्ड। अगर हम परचेज करते हैं तो हम लिखेंगे टोटल ऑफ गुड्स परचेज, अगर मैन्युफैक्चर करते हैं तो हम लिखेंगे टोटल ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स परचेज और मैन्युफैक्चर। जितनी हमने टोटल क्वांटिटी तैयार की है इनटू क्वांटिटी ऑफ गुड्स अनसोल्ड, जितनी क्वांटिटी हमारे पास अनसोल्ड रह गई है उसको हम इंक्लूड करते हैं इसमें से। सो ये फार्मूला कब यूज़ होगा? जब यूनिट्स की दी हो, क्वांटिटी दी हो, टोटल क्वांटिटी और अनसोल्ड क्वांटिटी दोनों दी हो, तो हम इस फार्मूले की सहायता से क्लोजिंग स्टॉक पता कर सकते हैं। नेक्स्ट, ग्रॉस प्रॉफिट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का हमने फार्मूला कर लिया था, उसके बाद इंपॉर्टेंट टर्म्स कर लिए हैं। अभी देखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है। ये ग्रॉस प्रॉफिट होता है मतलब प्रॉफिट टू द फर्म which is left with the that part of revenue left with the firm which is left after main expenses, direct expenses. So जो फर्म के पास सकल कुल प्रॉफिट बचता है डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस करने के बाद, इट इज़ डिटरमाइंड बाय, इसको पता करने के लिए नेट से डायरेक्ट एक्सपेंस, नेट परचेज, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक चाहिए, जो एक अकाउंटिंग ईयर में ये सभी टर्म्स की वैल्यू चाहिए। इसके लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड।
सो इसके लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने पढ़ लिया है, नेट सेल हमने पीछे पढ़ लिया है। नेक्स्ट टर्म इज नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट होता है दैट पार्ट ऑफ रेवेन्यू विच इज लेफ्ट विद द फर्म आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंसेस, यानी कि टोटल रेवेन्यू में से सारे खर्चों को निकालने के बाद जो फर्म के पास बचता है उसको कहते हैं नेट प्रॉफिट। इट इज़ कैलकुलेटेड आफ्टर ग्रॉस प्रॉफिट। इसे ग्रॉस प्रॉफिट के बाद पता करते हैं। फॉर इट्स कैलकुलेशन फॉलोइंग फार्मूला इज यूज्ड। इसके लिए कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं? फार्मूला यूज इज नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंस। यहाँ पर सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस लेने हैं, शामिल करने हैं, चाहे वो ऑपरेटिंग हो चाहे नॉन ऑपरेटिंग हो, मतलब डायरेक्टली रिलेटेड टू बिजनेस और नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू बिजनेस। दिस इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस। नाउ मूव टू द न्यूमेरिकल्स। हम न्यूमेरिकल्स देखते हैं। अभी पहला न्यूमेरिकल है कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड व्हेन क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन। सो फर्स्टली वी विल डू द वेरी सिंपल क्वेश्चन। यहाँ पर हमने एक बहुत सिंपल क्वेश्चन लिया है। देखो व्हाट इज द क्वेश्चन इज कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, उसमें से हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट पता करना है। देखो ओपनिंग स्टॉक इज गिवन, net purchase is given, direct expense is given, indirect expense is given, closing stock is given and net sale is given. So it is a simple question. All the value given are calculated. जो भी हमें चाहिए वो सारा कैलकुलेटेड दिया हुआ है इसमें। सो ये सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन है। अब हमने पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता करनी है, उसका हम फार्मूला लिखेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। स्टूडेंट्स अपने साथ कॉपी और पेन ले लो अगर न्यूमेरिकल सीखने हैं अच्छी तरह, साथ में साथ इसको नोट करो। ये रिवाइज भी हो जाएंगे, लर्न भी हो जाएंगे और न्यूमेरिकल्स भी हो जाएंगे। इसके वीडियो के एंड में ना एक एक्सरसाइज भी है जो आपने खुद करनी है, क्वेश्चन करके देखने हैं, सॉल्व करके देखने हैं और उसके साथ उसके आंसर भी दिए हुए हैं। और वीडियो को लाइक करो, नीचे लाइक का बटन है, तो अगर हेल्पफुल है तो उसको लाइक ज़रूर करो और शेयर करना। देखो अभी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फार्मूला लिख लिया, उसके बाद हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक? यहाँ से लो, ओपनिंग स्टॉक है 40,000। सो ऑन द फर्स्ट प्लेस वी विल राइट 40,000 ओपनिंग स्टॉक। देन नेट परचेज इट इज गिवन एज कैलकुलेटेड वैल्यू, सो दैट इज गिवन 1 lakh. So we will put here 1 lakh. Then direct expenses it is given in the question as 50,000. Then closing stock it is given as 10,000. अभी इसको हम कैलकुलेशन कर लेंगे इनकी 1 lakh प्लस 40,000, 1,40,000 प्लस 50,000, 1,90,000। सो 1,90,000 माइनस 10,000 कर दिया, 1,80,000 आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अभी सेकंड टर्म हमने फाइंड करनी है, दैट इज कॉस्ट ग्रॉस प्रॉफिट। हमने ग्रॉस प्रॉफिट को फाइंड आउट करना है, इसके लिए इसका फार्मूला लिखेंगे, उसमें वैल्यू पुट करेंगे। सो ग्रॉस प्रॉफिट है नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये इसका फार्मूला है। दैट इज नीड टू बी लर्नड। इसको याद करना होगा, नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है, अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 1,80,000, नेट सेल इज गिवन इन द क्वेश्चन एज 2,50,000। सो 2,50,000 हमें नेट सेल दी है, उसमें से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,80,000 को माइनस कर देंगे, तब हमारे पास आएगा 70,000। दिस इज द सेकेंड आंसर, ग्रॉस प्रॉफिट। नेक्स्ट थर्ड टर्म फाइंड आउट करनी है, नेट प्रॉफिट। उसके लिए फार्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सो ग्रॉस प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया है 70,000, हम ग्रॉस प्रॉफिट ले लेंगे उसमें से हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो क्वेश्चन में दिए हैं 30,000 उसको हम माइनस कर देंगे। सो वी विल गेट 40,000 एज अवर आंसर। सो इस क्वेश्चन में हमने देखा भी, पहले हमने 3 टर्म्स फाइंड आउट करनी थी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड आउट की, उसके आंसर को हमने ग्रॉस प्रॉफिट में यूज़ किया, उसके आंसर को हमने नेट प्रॉफिट में यूज़ किया। अभी हम लेवल 2 क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट। सो उसके पहले आपके लिए क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन वही है भी आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अगले वीडियो भी मिलते रहें। लाइक करो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करो। ये है लेवल 2 क्वेश्चन, इसमें हम कुछ चीज़ें कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद फार्मूलाज यूज़ करेंगे।
सो इसमें हमें इंफॉर्मेशन दी है, देखो कैलकुलेट वही करना है, हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करनी है, ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है और नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। सो ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू दी है 30,000, कैश परचेज दी है, वेजेस दी है, ऑक्ट्रे दी है, क्रेडिट परचेज दी है, फ्रेट दी है, सैलरी दी है, रेंट पेड दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, परचेज रिटर्न के दोनों नाम लिखे हैं, रिटर्न इन आउटवर्ड भी कहते हैं इसको, कैश सेल गिवन है एंड सेल रिटर्न दी है, रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं इसको, क्रेडिट सेल इज गिवन। सो हेयर ऑक्ट्रे, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। सो शायद लिस्ट में रह गया, इसको ऐड कर लेना डायरेक्ट एक्सपेंस की लिस्ट में। ऑक्ट्रे, ऑक्ट्रे चुंगी होती है जो एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने पर लगती है, आउट जो सिटी होती है उसकी एंट्रेंस पे इसको देना पड़ता है। सो फर्स्टली कॉस्ट क्या, हमें कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करनी है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के फार्मूला में जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। जैसे हमें परचेज़ है, जो परचेज़ वो कैश परचेज़ भी दी है और क्रेडिट परचेज़ भी दी है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमें देख के पता चलता है इसमें कैश परचेज़ और क्रेडिट परचेज़ दी है, इसलिए हम पहले नेट परचेज़ कैलकुलेट करेंगे। सो परचेज, हेयर परचेज आर गिवन ऑफ डिफरेंट टाइप। सो जहाँ पर क्वेश्चन को देख के पता चलेगा अभी पहले क्या कैलकुलेट करना है। 3 तरह की परचेज दी है, कैश परचेज, क्रेडिट परचेज और परचेज रिटर्न। सो हम फार्मूला यूज़ करेंगे नेट परचेज, टोटल परचेज माइनस परचेज रिटर्न। टोटल परचेज तो दी नहीं है, कैश और क्रेडिट परचेज दी है, इसलिए हम कैश परचेज और क्रेडिट परचेज ले लेंगे, उसको जोड़ लेंगे। कैश परचेज 1,30,000 दी है, क्रेडिट परचेज 1 लाख दी है, दोनों को ऐड कर लेंगे 2,30,000। उसमें से हम परचेज रिटर्न माइनस कर लेंगे, दैट इज़ रिटर्न आउटवर्ड, जो हमने परचेज वापस कर दिया 30,000। सो हमारे पास नेट परचेज आ गई 2 लाख। सो एक वैल्यू कैलकुलेट कर लिया हम। अब हम इसी तरह नेट सेल कैलकुलेट कर लेंगे, रिक्वायर्ड तो होगी क्योंकि हमने तीनों चीज़ों को फाइंड आउट करना है, तीनों वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सो नेट सेल कैसे, नेट सेल भी ऐसे ही, इसमें भी नेट सेल भी ऐसे ही दी है, 3 टर्म्स दिए हैं, कैश, क्रेडिट और रिटर्न। इसमें कैश की वैल्यू पुट कर दी 1,10,000, क्रेडिट की वैल्यू पुट कर दी 3,10,000, दोनों को ऐड अप कर लिया 4,20,000 और उसमें से सेल रिटर्न को माइनस कर दिया 20,000। सो 420 माइनस 20,000, अभी 4 लाख हमारे पास आ गया नेट सेल। 2 वैल्यू फाइंड आउट होगी, नेट परचेज और नेट सेल। नेक्स्ट डायरेक्ट एक्सपेंस हमें फाइंड आउट करने पड़ेंगे, ये इसमें से लिस्ट में से जो भी डायरेक्ट एक्सपेंस है। सो डायरेक्ट एक्सपेंस कौन सी है इसमें से, जो डायरेक्ट हैं इसमें से है वेजेस, ऑक्ट्रे और फ्रेट। ये लिस्ट में भी नाम लिखे हैं, उसमें ऑक्ट्रे रह गया, उसमें ऐड कर लेना। वेजेस है, जो वेजेस होती है दैट इज़ पे टू द पर्सन हु हेल्प इन मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स, जो गुड्स बनाने में हेल्प करते हैं उनको पे की जाती है। ऑक्ट्री परचेज के टाइम का खर्चा है, फ्रेट भी ओनली फ्रेट इज़ गिवन, सो ये भी परचेज का खर्चा है। इसके अलावा इसमें रेंट पेड सैलरी दी है जो डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। सो डायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ पर 3 है, वेजेस इसकी वैल्यू है 50,000, देन ऑक्ट्रे उसकी वैल्यू है 18,000 एंड देन फ्रेट उसकी वैल्यू है 60,000। इसको ऐड अप कर लिया 49,000 हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंस आ गया। नेक्स्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस, अभी इसमें से जो भी एक्सपेंस बचे हैं जो डायरेक्ट नहीं है वो यहाँ पर इंक्लूड कर लेंगे। बेसिकली यहाँ पर 2 एक्सपेंस हैं, 2 ही बचे हैं खर्चे, एक बचा है सैलरी, एक बचा है रेंट। सैलरी है जो ऑफिस के एम्प्लॉइज़ को पे की जाती है, ऑफिस एक्सपेंस जो इनडायरेक्ट होते हैं। रेंट भी ऑफिस का हो सकता है, अगर ये फैक्ट्री का होता तो उसमें लिखा होता है ये फैक्ट्री का है, इसके लिए अगर कुछ नहीं लिखा तो हम इसको ऑफिस का रेंट मानते हैं। सो ये इनडायरेक्ट हो गया, इसकी वैल्यू है 15,000 और 17,000। 15,000 और 70,000 को ऐड कर लिया, 32,000 बन गए इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब हमारे पास रिक्वायर्ड टर्म्स आ गई जो हमें चाहिए थी, हम फार्मूला यूज़ करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फार्मूला वही ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अभी इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, ओपनिंग स्टॉक इज गिवन 30,000, नेट परचेज इज कैलकुलेटेड हेयर 2 लाख, then direct expenses is calculated here 49,000, then closing stock is given in the question 32,000, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 32,000। सभी वैल्यू को पुट कर लिया, अब इसको इसके बाद हमने ऐड अप करके सब्ट्रैक्ट कर दिया। 30,000, 2 लाख और 49,000 को ऐड किया और उसमें से 32,000 को माइनस कर दिया। सो हमारा आंसर आ गया
2,47,000। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गया, पता चल गया हमें। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है ग्रॉस प्रॉफिट। उसके लिए फार्मूला नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वो फाइंड आउट कर लिया है। नेट परचेज हमने यहाँ, सॉरी नेट सेल हमने यहाँ पर फाइंड आउट की थी 40,000, यहाँ पुट कर लेंगे 40,000 माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने यहाँ तक की 2,47,000। अभी दोनों को माइनस किया 1,53,000 ग्रॉस प्रॉफिट आ गया हमारा। इसके बाद हमारे टर्म रहेगी नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट के लिए फार्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अभी ग्रॉस प्रॉफिट हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया है 1,53,000 और इनडायरेक्ट एक्सपेंस दिए हैं 32,000। इसको हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंस है जो इसको कैलकुलेट किया था यहाँ पर 15,000 प्लस 17,000। अभी नेट परचेज दोनों को माइनस करके हमारे पास आ गया 1,21,000। ये था हमारा क्वेश्चन जिसमें हमने सभी वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ी। सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन करेंगे डिफरेंट टाइप का, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड व्हेन क्लोजिंग स्टॉक इज नीड नॉट गिवन। हियर इन दिस क्वेश्चन क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट गिवन बट यूनिट्स आर गिवन। सो नोट केयरफुली, ध्यान से नोट करो, यहाँ पर यूनिट दिए हैं, यूनिट दिए हैं और क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया। तो हमने पहले क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट करना है, उसके बाद हमने ये तीनों टर्म्स फाइंड आउट करनी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। सो विल यूज ए फार्मूला। क्लोजिंग स्टॉक का फार्मूला होता है कॉस्ट ऑफ टोटल गुड्स परचेज्ड ओवर टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स परचेज इनटू क्वांटिटी ऑफ गुड्स ऑन सोल्ड। अभी टोटल कॉस्ट ऑफ टोटल गुड्स परचेज क्या है, जो हमने गुड्स खरीदी है उनकी टोटल कॉस्ट क्या है। इसमें एक पॉइंट है कि परचेज तो लेनी ही है हमने, इसके साथ हमें डायरेक्ट एक्सपेंस भी लेने होते हैं, तब बनेगी टोटल कॉस्ट। परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, परचेज है 20,000, डायरेक्ट एक्सपेंस है 5,000, परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, ये हो गया 20 प्लस 5 25,000। अभी कितने यूनिट परचेज किए हैं, दैट इज टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स परचेज 50 यूनिट। इसको हमने 50 यूनिट डिनोमिनेटर रख लेना है, इसके नीचे रख लेने हैं 50 यूनिट। अभी हमने 50 यूनिट खरीदे थे और सेल किए हैं 40 यूनिट। 50 में से 40 यूनिट तो हमने सेल कर दिए, कितने बचे 50 माइनस 40 10 यूनिट बचे। 50 माइनस 10 यूनिट हो गया क्वांटिटी ऑफ गुड्स अनसोल्ड। अभी दोबारा देखो, पहले हमने टोटल कॉस्ट ऑफ टोटल गुड परचेज कैसे फाइंड आउट किया, परचेज में डायरेक्ट एक्सपेंस जोड़ने हैं। इसको इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट है, इसको माइंड में रखना है, इसको नोट करना है। परचेज में डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड करके लेंगे तो कॉस्ट ऑफ टोटल परचेज बनेगी। उसके नीचे टोटल यूनिट रखनी है जितने हमने परचेज किए हैं और यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है क्वांटिटी ऑफ गुड्स अनसोल्ड। जैसे 50 खरीदे थे, 40 सेल हो गए, 10 बचे। अभी इसको सॉल्व कर लिया, 25,000 माइनस 50 यूनिट इंटू 10 यूनिट, 5,000 वैल्यू आ गया क्लोजिंग स्टॉक की। सो पहला हमने क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट कर लिया है। अब हम फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि इसमें क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अभी सिंपल रह गया क्वेश्चन। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड आउट करने के लिए क्लोजिंग स्टॉक हमारा आ गया 5,000, हमने ये पीछे कैलकुलेट कर लिया। अभी आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अभी देखो इस क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया बट क्लोजिंग स्टॉक हमने फाइंड आउट कर लिया, क्योंकि दोनों नहीं दिए थे। देन वी हैव टू फाइंड आउट क्लोजिंग स्टॉक। जब दोनों ना दिए तो हमें क्लोजिंग स्टॉक पता करना होता है, ओपनिंग स्टॉक को 0 मानना पड़ता है। सो हम यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक को 0 मानेंगे। नेट परचेज दी हुई है, नेट परचेज क्या है, अभी नेट परचेज जो परचेज दी है उसको ही नेट लेना पड़ेगा, क्योंकि अदर इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट गिवन, कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। इसी प्रकार डायरेक्ट एक्सपेंस हमें दिए हुए हैं 55,000 और क्लोजिंग स्टॉक हमने फाइंड आउट कर लिया है। अभी हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई 20,000। नेक्स्ट ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट के लिए हमें नेट सेल चाहिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास है। नेट सेल में भी अभी क्योंकि इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं दी, तो जो सेल दी है दैट इज़ नेट सेल। 20,000 इज़ नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 20,000। अभी 8,000 आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। उसके बाद नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। नेट प्रॉफिट के लिए फार्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अभी ग्रॉस प्रॉफिट हमने फाइंड आउट कर लिया 8,000, इनडायरेक्ट एक्सपेंस गिवन है क्वेश्चन में 3,000, हमने इसको माइनस कर दिया 5,000 आ गया नेट प्रॉफिट।
सो इट मीन्स क्वेश्चन तो यहाँ पर ऐसे ही था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड आउट करो, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट, पर इस क्वेश्चन में ना तो ओपनिंग स्टॉक दिया था ना ही क्लोजिंग स्टॉक दिया था, बट यहाँ पर यूनिट्स दिए होते हैं। जब यूनिट्स दिए हों तो हम क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट कर सकते हैं। सो पहले हमने क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट किया, क्लोजिंग स्टॉक हमारा 5000 आ गया, पिछली स्लाइड में किया था। उसके बाद हमने तीनों फार्मूला यूज़ किए। अभी डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट, दैट इज कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अभी यूनिट नहीं दिए और इस क्वेश्चन में हमें क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट करने के लिए कहाँ है, यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक दिया है, नेट परचेज दिया है, सैलरीज दी है, सेल्स दी है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, फ्रेट इनवर्ट दी है। सो ये दिया है, ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन हो गया। अभी क्लोजिंग स्टॉक को फाइंड आउट करना है। देन फर्स्टली वी विल फाइंड आउट द आंसर ऑफ एनी टर्म। जैसे हम 3 टर्म्स फाइंड आउट करते हैं, कौन सी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। अभी ऐसा थोड़ा होगा हर बार बिजनेस में प्रॉफिट ही आएगा, कभी कभी लॉस भी हो सकता है। ग्रॉस लॉस मींस नेगेटिव वैल्यू, सेम फार्मूला यूज करेंगे बट नेगेटिव वैल्यू लिखेंगे। यानी ये 4000 ग्रॉस प्रॉफिट है बट नेगेटिव में है, इसको इसलिए ग्रॉस लॉस लिख दिया इसमें क्वेश्चन में। अभी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जिसमें हमें क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट करना है, या मान लो यहाँ पर नेट परचेज फाइंड आउट करनी होती, मतलब कुछ भी कोई टर्म फाइंड आउट करनी होती, तो पहले हम पूरे क्वेश्चन में स्टेटमेंट में ये देखेंगे कि आंसर किसका दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट का दिया है या नेट प्रॉफिट का दिया है। यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट का दिया है बट ग्रॉस लॉस दिया है, मतलब नेगेटिव वैल्यू दी है उसकी। सो हम ग्रॉस प्रॉफिट का फार्मूला यहाँ पर पहले पुट करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल मींस नेट सेल बिकॉज सेल इज गिवन ओनली, सो वी कैन राइट हियर सेल ओनली। सो अभी उसमें जो जो वैल्यू पता है वो पुट कर लेंगे हम इसमें से। इसमें देखो ग्रॉस प्रॉफिट हमें पता है, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया, ग्रॉस लॉस दिया है। इसका मतलब यही है भी ये ग्रॉस प्रॉफिट दिया है बट ये नेगेटिव में है, यहाँ पर ये नेगेटिव में है, इसको नोट करना है आपको, ये नेगेटिव में है। यहाँ पर हमने नेगेटिव पुट कर लिया इसके आगे क्योंकि ये यहाँ पर लॉस गिवन है, इट इज गिवन एज लॉस, सो इसलिए हमने इसे यहाँ पर नेगेटिव पुट कर लिया। अभी सेल की वैल्यू दी है, हमने यहाँ पर सेल की वैल्यू पुट कर ली। अभी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दी, इसको हमने फाइंड आउट करना है क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के फार्मूला में प्रेजेंट होता है। अभी 60,000 है, हम 4000 को हम साइड चेंज कर लेते हैं, जहाँ पर लेके आए ये प्लस का हो गया, ये माइनस का 4000 था। जब मैंने इसके इक्वल की दूसरी साइड लेके आए तो ये प्लस का हो गया, इट मीन्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया 64,000। यानी पहले हमने ग्रॉस लॉस को यूज़ करके मीन्स ग्रॉस प्रॉफिट के फार्मूलों को यूज़ करके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड आउट कर लिया। अभी हमें पता है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के फार्मूला में तो क्लोजिंग स्टॉक होता है। अभी हम इसका फार्मूला यूज़ करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अभी हम जो जो वैल्यू हमें नोन है वो पुट कर देंगे, जो हमें पता है उसमें पुट कर देंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने फाइंड आउट कर लिया है 64,000, यहाँ पर पुट कर देंगे। ओपनिंग स्टॉक इज गिवन इन द क्वेश्चन 16,000, यहाँ पर पुट कर देंगे। नेट परचेज मींस परचेज, नेट परचेज इज गिवन इन द क्वेश्चन 45,000, यहाँ पर पुट कर देंगे। देन डायरेक्ट एक्सपेंस, we will find out direct expense from the statement. In this statement only two expenses given, salaries and freight inward. We know freight inward is a direct expense. जो freight inward होता है वो direct expense होता है। यो freight inward यहाँ पर ले लेंगे 6,000, सैलरी नहीं लेनी, सैलरी इंडायरेक्ट होती है। सो freight inward को लिख लिया 6,000। अभी क्लोजिंग स्टॉक तो हमने फाइंड आउट करना है, इसको एज इट इज लिख लेंगे। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो 64,000 ने साइड चेंज करके इधर आ जाना है, इन तीनों को हमने प्लस कर लेना है। सभी को जब हमने प्लस किया तो 67,000 आ गया, उसमें हमने 64,000 माइनस कर दिया, 3,000 आ गया क्लोजिंग स्टॉक। सो इस तरह क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। सो क्वेश्चन की तकरीबन डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करवा दिए गए हैं इस वीडियो में।
सो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक तो साथ साथ इसको करके देखना, कॉपी पे फार्मूलाज को लर्न करना, उसके बाद एक्सरसाइज दी है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स और प्रैक्टिस। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स दिए हैं, जो सम करवाए हैं उसी के बेस्ड ये प्रॉब्लम है। अगर वो सम आपने अच्छी तरह सीख लिए हैं तो आप ये प्रॉब्लम्स आसानी से सोल्व कर पाएंगे। और इन प्रॉब्लम्स के बाद आपको इन प्रॉब्लम्स के नीचे आंसर भी दिए हैं सभी के। यू कैन टेल योर आंसर आफ्टर सॉल्विंग दिस। जब आपने इसको सॉल्व कर लिया तो आप इसके साथ आंसर मिला सकते हैं। अगर कोई डाउट हो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, क्वेश्चन के नीचे कमेंट करें। वीडियो कैसा लगा, सजेशंस, कोई भी सजेशन आप businessandcommercechick@gmail.com पे दे सकते हैं। सो ये था वीडियो रिगार्डिंग कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, क्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। सो वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।